अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पेज नंबर 45 पे। थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर देते हैं। The law of conversion of energy states that the total energy of an isolated system is constant despite the internal change. सिस्टम, अगर कोई आपके पास सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो सेम रहेगी और अगर अंदर में कोई चेंज आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। लॉ ऑफ कन्वर्जन यानी एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप हीट एनर्जी को साउंड बना सकते हो, साउंड एनर्जी को वापस हीट एनर्जी में ले आ सकते हो। इसी तरह से आप लाइट एनर्जी को साउंड में ले जा सकते हो, साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में ले जा सकते हो। तो किसी भी फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में आप ले जा सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मसल्स में मस्कुलर एनर्जी है, हम क्लैप कर देते हैं तो वहां से साउंड एनर्जी निकलती है और थोड़ी सी हीट एनर्जी भी निकलती है। तो इस तरह से हर कोई फॉर्म जो है एनर्जी जो है एक फॉर्म से आप कन्वर्ट करके दूसरे से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी को एक फॉर्म से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ heat into another form of energy. Heat energy is converted into light energy. For example, when charcoal is heated, it emits light. For example, आप चारकोल है, कोयला जिसे कहते हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा हीट कर दोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि वो ग्लो करने लगेगा और ग्लो करने के बाद वहां से लाइट निकलेगी। तो आपने वहां पे हीट किया और हीट देने के बाद वहां से लाइट एनर्जी निकलना शुरू हो गई, तो लाइट हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट में। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसको मैकेनिकल एनर्जी जैसे स्टीम इंजन पुल्स ए ट्रेन, जिस तरह स्टीम इंजन ट्रेन को पुल कर देता है, ट्रेन के बहुत पीछे डब्बे लगे होते हैं तो सारे डब्बों को पुल कर देता है। तो पुल करने के लिए उसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजों में हीट एनर्जी का इस्तेमाल होता है। हीट एनर्जी converted into sound energy and light energy. For example, the heat in a firecracker produce both sound and light energy. तो लाइट एनर्जी जो है वहाँ लाइट एनर्जी भी निकल सकती है, साउंड एनर्जी भी हीट से निकल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर, जो हीट के फायर क्रैकर होते हैं, पटाखे जो ईद त्योहारों पे जलाए जाते हैं, ईद दिवाली पे, तो इन फायर क्रैकर्स को आप जैसे वहां से हीट निकलती है तो हीट की वजह से फिर रोशनी भी निकलती है और थोड़ी सी साथ में जो है आवाज भी बहुत ज्यादा निकलती है और थोड़ी सी रोशनी भी निकलती है। तो फायर क्रैकर्स जो है वहां पे भी हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से बहुत सारे शक्लों में जो है एनर्जी कन्वर्ट होती है। लेकिन पूरे सिस्टम की एनर्जी जो स्टार्ट में लिखा था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम हो आपके पास, उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत चेंज आएगी लेकिन बाहर से उसकी एनर्जी जो है वो पूरी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। तो इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से एक वेसल ले लेते हैं और उसके अंदर आइस ले लेते हैं। ये आपके कुछ आइस पड़ा हुआ है, आइस के पीसीज है, आप इसको यहाँ से हीट कर देते हैं। तो हीट करने के बाद क्या होगा कि आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगा, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगा। हालांकि सिस्टम जो है हीट एनर्जी जो है उसने काम किया कि इसको चेंज कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि पूरे सिस्टम की एनर्जी जो थी वो इंटरनली कुछ चेंज आ गई, लेकिन बाहर से पूरी सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हुई। तो इस तरह से आप और भी कर सकते हैं। इस तरह एग्जांपल जो मतलब कि आप पूरे सिस्टम के इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो सकती है लेकिन ओवरऑल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती आइसोलेटेड सिस्टम में, जिसमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं आती। तो हीट एनर्जी एक फॉर्म से एनर्जी चली जाएगी दूसरे फॉर्म में। या फिर मैं आपसे ऐसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर फूड खा लेते हैं तो फूड लेने के बाद हमें एनर्जी मिलती है फूड से, तो फूड की एनर्जी जो है वो हमारी मस्कुलर एनर्जी में चली जाती है। तो इंटरनली कुछ चेंज आते होंगे लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी जो है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो पूरे के पूरे एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज, मस्कुलर एनर्जी में चेंज होगी। और मस्कुलर एनर्जी जो है उससे आप मतलब ये फॉर्म जो है ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो ये होते हैं एनर्जी के फॉर्म्स। तो अभी हम इसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू हीट। ये आपके पेज नंबर 46 पे। जैसे फ्रिक्शनल मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हीट। हाँ, ये तो आपको पता है। अगर आप वैगरसली फ्रिक्शन बिटवीन द पाम्स, आपके दो पाम्स व्हेन रब्ड वैगरसली प्रोड्यूस हीट। अगर आप ऐसे रब करोगे तो वहां से हीट निकले क्योंकि आपकी मस्कुलर एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। इसी तरह से स्ट्राइकिंग और कोलिजन ऑफ टू स्टोन्स
प्रोड्यूस, अगर आप दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे, तो स्टोन्स को आपस में ऐसे टकराएंगे तो वहां से आग निकलती है, आग की चिंगारियां निकलती है। तो वो भी क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी जो है वहां कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से केमिकल एनर्जी भी हीट में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैंडल को जलाते हो तो वहां से भी हीट निकलती है, या फिर आप चूना जो होता है लाइमस्टोन जैसे कि, अगर उसके ऊपर पानी डाल देते हो तो वहां से भी हीट निकलना शुरू हो जाता है। तो मतलब किसी चीज की, केमिकल की अपनी खुद की एनर्जी जो होती है वो भी कहाँ कन्वर्ट हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से पॉइंट नंबर 3 है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ये तो आपको पता है, अगर घर में बल्ब है, जब बल्ब चलता है तो जब ऐसे बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई बल्ब है, बल्ब जैसे ही जलेगा तो वहां से हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, हीट और लाइट। तो ये आपने घर में ऑब्जर्व भी किया होगा, हीट एंड लाइट एनर्जी निकलती है। ठीक, तो आप घर में बल्ब को देख सकते हो। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सोर्स हो गए, जहां से कोई चीज मिले तो उसे उसका सोर्स कहते हैं। तो देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ हीट एनर्जी विच इंक्लूड सन, सूरज से जो रोशनी एनर्जी मिलती है, फ्यूल जो ईंधन होता है, वुड चारकोल कोल, एलपीजी केरोसिन पेट्रोल पेट्रोलियम, फूड, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी, और भी बहुत सारी चीजों से एनर्जी मिलती है। लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताऊं जो यहाँ पे नहीं लिखा है, कि सारी दुनिया में जितनी भी बाकी ये फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूल है, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर है, टाइड है, जियोथर्मल एनर्जी, कोई भी दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, वो एनर्जी जो है वो सन से निकलती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सारी दुनिया की एनर्जी जो है वो सन से आती है। अब आप सोचोगे हमारे मसल में एनर्जी, ये कहाँ सन से आई? ये तो सन से नहीं आई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत बता रहे हैं। नहीं, अगर आप फूड को देखें तो फूड कैसे बना? फूड बना फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से हुआ? सूरज की रोशनी की मदद से। तो इनडायरेक्टली सूरज की रोशनी ही आ जाती है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट देखें तो वहाँ पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन वो पानी जो है, पहाड़ों से जो बर्फ आता है, तो बर्फ आने के लिए, बर्फ को पिघलने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। तो वो सूरज की रोशनी की मदद से ही वो एनर्जी आखिरकार बनती है। तो सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली सन पे डिपेंड कर देते हैं। हाँ, एनर्जी के एक फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, अब कह रहा है कि नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के क्या इफेक्ट होते हैं? तो हीट के जो इफेक्ट होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इसी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इसमें भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सअप पे कनेक्ट नहीं हो, या कोई और हो जो व्हाट्सअप पे कनेक्ट ना हो, तो व्हाट्सअप के कनेक्ट होने की बजाय आप यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट में आपका जो पेज नंबर 46 के ऊपर है, इफेक्ट्स ऑफ हीट, उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।